स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आपको पता होना चाहिए चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसके वीडियोस हम इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 उनके वीडियोस भी हम बना के अपलोड कर चुके हैं। केयरफुली वॉच करिए, फॉर्मूलास याद करिए और लिख करके देखिए कि गलत हैं या सही हैं, और फिर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और समझिए व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड। सारी चीज़ें लिखोगे, वैल्यूज पुट करोगे, आंसर्स तक पहुंचोगे, तब आप समझो कि हमें सक्सेस मिली। अदरवाइज सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे केयरफुली। क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर 158, पेज नंबर 158, न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा मुंह देखने से अच्छा है कि बुक का मुंह देख लो तो अच्छा रहोगे। पढ़िए। A horse is tied a peg at one corner of square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See figure 11.8. Find, क्या find करना है? First part, the area of the part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long in seated of 5 meter, taking pi is equal to 3.14. इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग समझिए। जैसे आपका फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, उसकी साइड कितनी गिवन है? अब 5 मीटर ये ले लिया रॉप। ये रॉप कितना ले लिया? 5 मीटर। अब ये उसके गले में या पैर में धागा या रॉप है, अब वो चलना शुरू करेगा तो इससे तो बाहर नहीं आएगा ना। कैसे मूव करेगा बोलो? जब मूव करेगा तो क्या बनेगा? मूव करेगा तो क्वाड्रेंट बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेंट बन गया। ये 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा बोलो? 90 डिग्री का। तो ये सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर। नहीं आ रहा समझ में? किसी भी कॉर्नर पर ये आपका ये है रेक्टेंगल है, स्क्वायर। इस कॉर्नर पर जब रोप लेकर के चलोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। तो यहाँ पर साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना है? 15 मीटर। इसका हमें अभी यूज नहीं करना है। लेंथ ऑफ द रोप कितना है? 5 मीटर। वो किसका काम करेगा? रेडियस। किसका काम करेगा? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी ले लिया आपने? ये रोप है। क्या है बोलो? रोप है। ये रोप है, ये रोप 5 मीटर। थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री बने तब उसका सेक्टर का स्पेशल नाम हो जाता है। क्या हो जाता है स्पेशल? क्वाड्रेंट। क्या हो जाता है? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट होता है फोर्थ पार्ट। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसको क्या बोलेंगे? बोलो? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का ईच एंगल कितने का होगा? 90। क्या होगा? ये भी 90 का, ये भी 90 का। जब थीटा 90 रखते हो, तो 90 से 360 करता है तो 4 आ जाता है। तो क्वाड्रेंट का डायरेक्ट एरिया क्या बोल देते हैं? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। याद नहीं करते। अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। सॉल्यूशन देखिए। पूछा क्या गया फर्स्ट पार्ट में? एरिया ऑफ द पार्ट of the field which the horse can graze.
फर्स्ट पार्ट एरिया कैन बी ग्रेड बाय हॉर्स कितना एरिया ऑफ दी सेक्टर ऑफ इस सर्कल का साइन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन यही होता है ना। थीटा यहाँ कितना है 90 डिग्री। क्यों? ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर विल बी ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर या रेक्टेंगल। दो रिसेस होती है। पाई स्पेशल लिए लेना है, कितना लेना है पाई 3.14 ग्रेड बाय हॉर्स। तो जब इसमें रॉप लेकर के रस्सी बांध करके घूमेगा तो क्या बन जाएगा? बोलो सेक्टर बन गया। क्या बन गया? ये सेक्टर का एंगल कितना होगा? क्यों होगा? ये स्क्वायर है। तो एरिया कैन ग्रेड बाय द हॉर्स कितना? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई विल बी 3.14 गिवन आर रेडियस। ये 15 मत भूल के ले लेना। 15 तो पूरे फील्ड की साइड है, लेकिन एरिया कितने एरिया में वो घूम सकता है? जितना रेडियस है, जितने उसके गले में या उसके पैर में जो रस्सी बंधी है 5 मीटर का, तो 5 मीटर की रस्सी लेकर के घूमेगा तो एक सेक्टर बनेगा, वो रेडियस होगी 5 मीटर। तो 5 इंटू 5 थीटा कितना है यहाँ पर बोलो 90 डिग्री। तो 360 डिग्री 0 से 0 कट गया 9 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 2 2 या 4 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.57 यही आएगा। अब तुम क्या करोगे यहाँ से 1.57 5 5 जा 25 अपॉन 2। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है 1.57 इंटू 25 इसका मल्टीप्लाई करो। केयरफुली मल्टीप्लाई करोगे तो केयरफुली मल्टीप्लाई करने से आपका 39.25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई। आई होप कि आप कर सकते हो छोटा सा मल्टीप्लाई। अब इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे। ये 39 है ना, क्या है 39, तो ये 19 समथिंग आएगा। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हॉर्स कितने एरिया को ग्रेज कर सकता है बोलो 39.625 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब जानते हो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। ये तो क्या आ गया 1 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया 1 मीटर स्क्वायर का। अब जो सेकेंड पार्ट है तो सेकेंड पार्ट में कुछ चेंज हो रहा है। इसमें चेंज हो रहा है, इसकी रेडियस में चेंज हो रहा है। अब रेडियस कितनी हो गई उसकी 10 मीटर। फील्ड से तो छोटी है ना, फील्ड की साइड कितनी है 15, उससे छोटी है। उसके अंदर अब ये जो घोड़ा है, अब ये जो हॉर्स है आपका, अब जो हॉर्स है वो कितना रस्सा हो गया उसका बोलो 10 मीटर। तो अब ये एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बोलो? आर बढ़ गया, थीटा तो वही रहेगा, थीटा वही रहेगा। समझ में आइए? नाउ एरिया ग्रेड बाय हॉर्स न्यू एरिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? न्यू एरिया ग्रेड न्यू एरिया। तो कितना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन आर को कैपिटल ले लिया ना हमने। क्या ले लिया? आर को क्या ले लिया? कैपिटल ले लिया। ये तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें बोलो। वैल्यू क्या है 3.14। आर कितना है अब 10 इंटू 10। थीटा कितना है अब वही पहले वाला। अब ये कितना आएगा यहाँ पर 360। 0 से 0 9 4। थोड़ा सा इसमें अकल लगा लो, थोड़ी सी अकल लगा लो। और हमने क्या करना है, हमें इसका रिमूव कर देना है डेसिमल। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है
दो। तो नीचे कितने जीरोस आ जाएंगे? 100 इंटू अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया कि नहीं कट गया? बोलो कोई डिफिकल्टी? 2 से काटोगे 2 2 जा 2, डिवाइड किया था ना 314 को 157। अब पॉइंट नहीं आएगा, क्यों? पॉइंट हट चुका है। 157 को 2 से डिवाइड करो तो ये पता चल रहा है 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, एक यहाँ से बचेगा 17, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो 2 5 करके ये। अब न्यू एरिया कितना आ गया बोलो? 78.5। और पुराना एरिया कितना था? 19.625। बढ़ गया ना एरिया? बढ़ गया। अब जैसे गले की रस्सी को बढ़ा दिया तो उसका ग्रेज एरिया बढ़ गया, एरिया कैन ग्रेज बाय और बढ़ जाएगा ना। तो अब इसमें क्या पूछा है? इसमें लास्ट में जो पूछा गया है वो क्या है? इंक्रीज एरिया। देयरफॉर कौन सा एरिया पूछा बोलो? इंक्रीज एरिया। इंक्रीज एरिया, बड़ा एरिया अब वाला, पुराना एरिया पहले वाला। नहीं आ रहा समझ? कितना इंक्रीज हो गया? पहले कितना था? 19 है, ये 19 है, ये 19 है। तो पहले वाला कितना है? 19.625, 78.5। अब हम इसमें से माइनस करेंगे। आई होप कि आपको माइनस आता होगा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 58 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 875 मीटर स्क्वायर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कोई आप यहाँ से ना पाई आर स्क्वायर 4 लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर 4 भी चल जाएगा। जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर को क्वाड्रेंट का एरिया, ये क्वाड्रेंट का एरिया, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया बोलो? क्वाड्रेंट एरिया, क्वाड्रेंट एरिया क्यूए का मतलब क्वाड्रेंट एरिया। पाई आर स्क्वायर 4 भी लगा सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छी तरीके से करिए। और हमें मालूम है कि आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूलास याद करिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ देखिए कि इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गॉड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और ज़रूर पूछें। थैंक्स गॉड।